हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग में ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशन यानी कि परिवार के संबंध। तो दोस्तों, परिवार के जो संबंध हैं उनके क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहते हैं और बहुत कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ रिलेशन ही इतने कंफ्यूजिंग रहते हैं। तो इन्हीं कंफ्यूजिंग रिलेशन को आसानी से समझने के लिए हम देखते हैं कि हम क्या तरीका इस्तेमाल करें कि वो हमको आसानी से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, एक तो अलग अलग लेवल हैं, जैसे कि कोई हमारे दादा हैं, दादी हैं, चाचा हैं, चाची हैं, हमारे भाई बहन हैं या फिर भतीजा भतीजी हैं। तो उनको अगर हम सही तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे तो काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। तो हमें इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए कुछ सिंबल्स यूज़ करने होते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि हमें सिंबल्स कौन कौन से इस्तेमाल करने चाहिए। जैसे दोस्तों, अगर हम बात करें कि भाई कोई ये बताया जाए कि राम जो है वो लव का पिता है, तो पिता को दर्शाने के लिए ये हम ऊपर वाला एरो इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह से अगर ये कहा जाए कि कोई किसी का भाई है, बहन है, यानी कि बराबर की जनरेशन के हैं, तो बराबर की जनरेशन के लिए हम यूज़ करेंगे इस तरह से एरो। इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों तरह से, लेफ्ट में राइट में जो है एरो का निशान हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर कोई आपके बाद की जनरेशन का है, तो बाद की जनरेशन का है तो उसके लिए आप एरो इस तरह से नीचे वाला इस्तेमाल करेंगे। यानी ऊपर आपसे पहले की जनरेशन है उसके लिए ऊपर का निशान, बाद की जनरेशन है उसके लिए नीचे का निशान, और बराबर की जनरेशन है उसके लिए बराबर का निशान। अगर जनरेशन ऊपर की 2 दिखा रहे हैं तो 2 एरो बना दीजिए, नीचे की 2 जनरेशन दिखा रहे हैं 2 एरो बना दीजिए। इस तरीके से इन जनरेशन्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हो गया जनरेशन का। लेकिन कई बार जो क्वेश्चन होते हैं उनमें तो सीधे सीधे दिया रहता है, नाम दिए रहते हैं, ठीक है, कि अमित जो है वो पुष्पा का पति है। पुष्पा के नाम से पता चल गया महिला है, अमित के नाम से पता चल गया कि पुरुष है। लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए नाम नहीं दे करके कई बार ABCD PQRS XYZ वगैरह वगैरह इस तरह के नामों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ये पता लगाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन पुरुष है और कौन महिला है। तो अब महिला और पुरुष, इनका पता लगाने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा सवाल पढ़ना होता है, और जहाँ जहाँ आपको उनके पुल्लिंग स्त्रीलिंग का पता चलता जाता है उस हिसाब से आप निशान का यूज़ करें। नॉर्मली हम मेल के लिए प्लस का यूज़ करते हैं और फीमेल के लिए हम माइनस का यूज़ करते हैं। तो जहाँ भी कोई मेल कैरेक्टर आ रहा है वहाँ हमने प्लस लगा दिया, जहाँ फीमेल कैरेक्टर आ रहा है वहाँ हमने माइनस लगा दिया। अब एक और होता है कि अगर बाकी रिलेशन है तब तो हम एरो वगैरह का निशान लगा देते हैं, अगर पति पत्नी हैं तो हम बड़े प्लस का निशान इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, इस ब्लड रिलेशन को समझने के लिए हम पहले एक आसान सा एग्जाम्पल लेते हैं। इससे हम यही चार्ट बना करके समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो रिलेशन दिया गया है वो क्या है। तो पढ़ना शुरू करें। X Y की बहन है। यहाँ हमको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि हम एक एक सेंटेंस को लेते हुए चलेंगे। पूरा अगर एक साथ पढ़ेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा X Y की बहन है, यानी कि हमने बनाया एक X और एक Y। यहाँ पर जो X है वो बहन है, हमें पता है कि ये फीमेल है, तो हमने यहाँ पर माइनस का निशान लगा दिया। आगे पढ़ा Y Z का भाई है, Y Z का भाई है, यानी Y जो है वो भाई है किसका? Z का। ये लो साहब। और Z पति है P का। Z पति है तो सीधी सी बात है कि पुरुष है। पति किसका है? P का पति है। तो P का पति है तो P जो है वो स्त्री है। और O पिता है Y का। O पिता है Y का। Y का पिता O, इसके यहाँ हम प्लस लगा दें।
तो यहाँ तक आ गया। अब पूछता है कि बताए P का O से क्या संबंध है। P का O से क्या संबंध है। P का पति Z है, P का पति Z है, Z और Y दोनों भाई हैं। तो O जो है अगर Y का पिता है तो O Z का भी पिता है, यानी P के पति का पिता है। तो P क्या हुई, P है पुत्रवधू। तो दोस्तों एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, और इस तरह के एग्जाम्पल बहुत बार आ जाते हैं जिसमें किसी तस्वीर का जिक्र होता है। यहाँ वही तस्वीर के जिक्र वाला सवाल हम देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए, एक तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए एक आदमी कहता है, यानी हम मान लें कि ये हमारा वो आदमी है, ये वो आदमी है जो कहता है, तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहता है। तस्वीर वाली चीज़ हम बाद में बनाते हैं। कहता है कि तस्वीर में औरत मेरे भांजे की दादी है। भांजा यानी एक लेवल नीचे, थोड़ा सा टेढ़ा ले लेते हैं हम। यहाँ हमने बनाया भांजा, ये भांजा बना दिया कि मेरे भांजे की दादी है। दादी है मतलब 2 लेवल ऊपर, एक लेवल ये चढ़े हम, एक लेवल और चढ़े, ये आ गई वो औरत, कौन सी, तस्वीर वाली, भांजे की दादी। ठीक है, ये दादी हमने इस रिलेशन के साथ लिख दिया। अब आगे देखें, और उसका बेटा, किसका बेटा, इस औरत का बेटा मेरी बहन का जेठ है। बेटा यानी ये हमारा, हमने यहाँ बेटा लिखा। कहता है कि मेरी बहन का जेठ है, ये बहन आ गई, और ये जेठ मान लो, देवर मान लो। ठीक है, बहन का जेठ देवर है। यदि उसकी बहन की कोई बहन नहीं है, किसकी बहन, इस आदमी की बहन की कोई बहन नहीं है, मतलब इकलौती बहन है, यानी यही एक बहन है जिसकी की बात हो रही है, किसी दूसरी बहन की बात नहीं हो रही है। तो तस्वीर में औरत का उस आदमी की बहन से क्या संबंध है। ये वैसे ही भांजा है, तो ये तो इसका पुत्र हो ही गया, और ये बहन इस औरत के बेटे, ये जो बेटा है ये देवर या जेठ है, तो ये औरत इसकी लगी सास। तो यहाँ हमारा उत्तर आएगा सास। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं जिसमें इन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की है, एक जैसे नाम दे करके। तो देखिए हम एग्जाम्पल, यहाँ देखिए, कहता है रघु और बाबू जुड़वा हैं, यानी एक हैं हमारे रघु और दूसरे हैं बाबू। वैसे नामों से लगता है कि दोनों मेल हैं, लेकिन फिलहाल हम कोई सिंबॉलिक वर्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं। बाबू की बहन रीमा है, बहन है तो बहन है, तो हमने यहाँ माइनस का निशान लगाया। और रीमा के पति राजन हैं, पति पत्नी के लिए हम बड़ा प्लस का निशान लगा रहे थे। रीमा के पति राजन हैं, ये राजन, तो राजन के साथ हमने यहाँ साइड में छोटा प्लस लगा दिया। अब देखिए रघु की माँ, रघु की माँ, अभी हमने देखा था कि रीमा, रघु और बाबू क्या हैं, जुड़वा हैं। जुड़वा हैं तो भाई बहन हैं, इन दोनों की माँ एक होगी, और बाबू की बहन रीमा है तो इन तीनों की माँ एक होगी। क्या नाम दिया इन्होंने, लक्ष्मी। लक्ष्मी इन तीनों की माँ हो गई। और लक्ष्मी के पति का नाम, पति यानी प्लस का बड़ा निशान, पति हैं राजेश। ये लो सर। अब पूछा है कि राजेश का राजन से क्या संबंध है। यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि किसका संबंध पूछा है। जिसका नाम लिया है कि राजेश का क्या संबंध है, यानी राजेश का रिलेशन बताना है। राजन का रिलेशन बता करके कंफ्यूज नहीं होना है। तो राजेश का क्या रिलेशन है, राजेश जो कि यहाँ इस रीमा का पिता है, राजेश रीमा का पिता है और रीमा का पति है राजन, तो राजेश हो गया ससुर। ससुर यानी फादर इन लॉ। तो हमारा ये थर्ड ऑप्शन जो है ये सही आएगा।
तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि इस तरह के रिलेशन लाए जाते हैं जिससे कि थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो। जैसे कि एक मामा का रिलेशन है, अब हम आज जो है अभी एक मामा का रिलेशन और यहाँ पर ट्राई करते हैं, देखते हैं कि मामा का रिलेशन होता है तो हम किस तरीके से उसको सॉल्व कर पाते हैं। तो यहाँ सवाल देखें आप कि सुनील केशव का बेटा है, सिमरन जो कि केशव की बहन है, उसका एक बेटा मारुति और एक बेटा सीता है। प्रेम मारुति का मामा है और सुनील का मारुति से क्या संबंध है। तो फिर वही लाइन बाय लाइन हम देखने की कोशिश करें। सबसे पहले हम देखें सुनील केशव का बेटा है, यानी कि केशव ऊपर और सुनील नीचे। ये सुनील के लिए हमने सम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि केशव का सुनील जो है वो बेटा है। आगे देखें सिमरन जो कि केशव की बहन है, केशव की बहन यानी सेम लेवल पर होगी, और यहाँ सिमरन के लिए हमने एसम वर्ड लिख लिया, ठीक है। और उसके बाद कहा कि उसका एक बेटा, किसका है बेटा? सिमरन का बेटा। ये जो उसका आया है ये सिमरन के लिए आया है। उसका एक बेटा मारुति, उसका एक बेटा मारुति, MRT लिख दिया मैंने। उसका एक बेटा मारुति और एक बेटी सीता, ये सीता लिख दिया। तो सिमरन की एक बेटा मारुति और एक बेटी सीता, ये हो गया। अब आया प्रेम मारुति के मामा है, मामा जी आ गए हैं, ठीक है। प्रेम जो है वो मारुति के मामा, ये मारुति के मामा। मामा कैसे? मामा कौन है? माँ के भाई, यानी मारुति की माँ सिमरन और सिमरन के भाई प्रेम। पी से हमने इनको डिनोट कर दिया, ये आ गया। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि सिमरन के भाई प्रेम, तो सिमरन के भाई तो केशव भी है, यानी अगर ये प्रेम जो है ये मामा है, ये प्रेम अगर मामा है तो केशव भी तो मामा है, ठीक है। मारुति के यानी दो मामा हैं, एक प्रेम है और एक केशव है। अब देखें पूछा क्या है, पूछा है सुनील का मारुति से क्या संबंध है। ये हमारे सुनील जो कि केशव के बेटे हैं, मारुति जो कि सिमरन के बेटे हैं, तो इन दोनों का संबंध मारुति के मामा केशव और केशव के बेटे सुनील, यानी मामा के बेटे। मामा के बेटे कौन सा ऑप्शन है? ये हमारा कजिन वाला जो ऑप्शन है, यानी चचेरा ममेरा भाई। ये मैंने हिंदी में इसीलिए लिखा था कि थोड़ा सा आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो हम चाचा के बेटे, मामा के बेटे, ताऊ के बेटे, इन सब के लिए जो है वो कजिन वर्ड का यूज करते हैं, तो यहाँ पर ये कजिन वर्ड आएगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को जो है ये ब्लड रिलेशन काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। धन्यवाद।